भाई काव्या का आज का जो एपिसोड था, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा लगा कि सिंपल होगा, बट अनफॉर्च्यूनेटली नहीं था। अब उसका रीज़न जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बिग बॉस जो हमारा मतलब काव्या है, उसमें एक बड़ी कॉमन सी चीज़ चल रही है। वो ये कि काव्या जो है वो आईएएस ऑफिसर बनने की अपनी जो लगन है, जो निष्ठा है, जो भी चीज़ है, उससे लगातार आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक चीज़ से मात खा रही है, वो है उसका पर्सनल रिश्ता, ठीक है? और वो ऑब्वियस सी बात है, वो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा एक जो कॉन्सेप्ट काव्या का था, वो कैसे अपने पर्सनल रिश्ते और प्रोफेशनल रिश्तों को लेके चलती है, या फिर जो कि प्रोफेशनल काम को और जो पर्सनल काम होता है, उसको कैसे मैनेज करती है। यहाँ पे काव्या अभी उस स्टेज पर पहुंची भी नहीं कि वो प्रोफेशनल वर्क कुछ हैंडल कर रही है, एंड अभी से वो भटकना शुरू हो चुकी है, हुई एक लार्ज स्केल पर भटकना शुरू हुई। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने कल के एपिसोड में देखा था, जो हमारी काव्या थी, सॉरी फ्राइडे के एपिसोड में देखा था और थर्सडे के एपिसोड में देखा था कि काव्या निकली थी एकेडमी आदि का जो सच है बताने के लिए कि उसने कुछ भी नहीं किया था, ये सब शुभ की प्लानिंग थी। आदि मिलता है बीच में, फिर वो गाड़ी पकड़ने वाला सीन होता है, इन लोगों के बीच में प्यार का इजहार होता है, तो फिर वहां से आज से कहानी स्टार्ट। बट आज का एपिसोड एंड होते 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 कहानी कहाँ पहुंच गई कि काव्या आदि के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसने शुभ के बाबा के साथ प्रॉमिस किया, वादा किया है। यही सब बातें जो है वो होती रही, पहुंच जाते हैं घर, मैटर हो गया क्लोज, अकेडमी जाने वाला। मतलब सीरियसली कहाँ से कहाँ चीजें गई। शुरुआत हुई थी कि हम लोग जाएंगे चंडीगढ़, पर जैसे हम लोग पहुंचे गुड़गांव के बॉर्डर पर, बस भाई वहीं से वापस आ गए, जबकि हमारा एक सीधा साधा एक एम था कि हमें चंडीगढ़ जाके एक काम को करना है, वो बहुत जरूरी है। अब वो गया भाड़ में, वो मैटर ही नहीं करता कि अब हमें क्या करना है। अब हमें अब जो बाकी चीजें हैं उसमें अब चलना है। मतलब क्या है यार, यहाँ पे काव्य अगर ये भी बोलती कि चलो मैं पहले जो शुभ का सच है वो बता देती हूँ, तो उसके बाद देखते क्या करना है, कैसे करना है। बात वहां तक भी नहीं पहुंची। अब क्या काव्या को आदि के कैरियर की चिंता नहीं है कि उसने भाई अपने प्यार का इजहार कर दिया, सब चलो भाई लेट गो कर दो। हाँ, अभी तो कितना प्यार, कितना आदि का कैरियर, आदि का कैरियर, आदि का कैरियर था, और अब जब आदि के कैरियर के ऊपर बात आई, उसको संभालने की बात आई, आप कन्नी काट कर निकल रहे हो, क्यों? मेरे सच में समझ में नहीं आ रहा क्यों, और ऐसा करने का मकसद क्या था वो भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। बट काव्या को यही सही लगा तो वो ये कर रही है। दूसरी तरफ काव्या एक बात भूलती है, तो सीरियसली काफी बड़ी बात है कि तो हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हो आगे, बट हम अब आगे नहीं बढ़ सकते, हमें 2 कदम पीछे लेने होंगे। आदि बोलता है अगर तुम कहो तो हम एक छलांग मार के अभी तुम्हारे पास आ जाए, बट नहीं, नहीं आ सकती। और यहाँ पे हमें लगा था कि भाई अब इन दोनों की जो स्टोरी है वो एंड हो गया, इनकी लव स्टोरी अब खत्म हो चुकी है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एपिसोड की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि काव्या और आदि बहुत अच्छा हक करते हैं, ठीक है? इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, बट उनके दोनों के रास्ते हैं का मुझे ये भी नहीं पता। अभी दोनों अपने घर जाते हैं, क्या, कैसे, कहाँ से कहाँ कहानी जा रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। जबकि दोनों साथ में जाकर एक साथ टैक्सी में बैठेंगे, जहाँ पर उन्होंने टैक्सी पार्क कर या फिर जो भी XYZ है, ठीक है? नहीं, अलग अलग रास्ते पे जा रहे हो, फिर क्या, रात को काव्या के घर के बाहर मिल रहे हैं। मतलब भाई
कहानी का सर पैर कहाँ जाता है? ऊपर से शॉट्स कि भाई आपको अगर कोई एडिशनल फ़िल्टर लगाना है या फिर आपको कुछ मतलब उस शॉट को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव या हटकर दिखाना है, तो आप ये क्या कर रहे हो? मतलब बीच में आ गया काव्य और आद्या का मेन फ़ोकस, साथ में पता नहीं क्या अजीब-सा रिफ्लेक्शन चल रही है, कितना गंदा था। यहाँ तक ठीक था कि आप सामने मिरर लगा रहे हो, उसपे रिफ्लेक्शन आ रही है काव्या और आदि की और आप उसको कैमरे से शॉट कर रहे हो, वो काफ़ी हद तक अच्छा था। बट सामने नॉर्मल शॉट में चारों तरफ रिफ्लेक्शंस आ रही है, खराब बिल्कुल। और एक बार नहीं, पहले भी काफ़ी बार हो चुका है और मुझे ये वो शॉट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब आप चाहो तो इसमें कुछ और यूज़ कर सकते हो बट नहीं कर रहे। दूसरा एक मतलब आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर फ़ोटोग्राफ़ी वाले जो वो मतलब डालते हैं रील्स, उन्होंने एक चीज़ डाली होगी कि आप अपनी फ़ोटोज़ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। कैमरे के आगे अपना जो मोबाइल है उसको आप ऐसे करके और देखिए, ऐसे करोगे तो आपको जो कैसे फ़ोटो ऐसे आएगी। मतलब ये चीज़ कर रहे हैं। ऐसे रख दिया, कैमरा यहाँ पे लगा है, सामने वाले की रिफ्लेक्शन आ रही है, ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यार। मतलब क्रिएटिविटी ऐसी तो करो जो सच में पसंद आए लोगों को। लोग इरिटेट हो जाते हैं ऐसी क्रिएटिविटी के साथ। आप कैमरे एंगल के साथ खेलो। जैसे जब काव्या गिरी थी उस टाइम पे, कैसे ऐसे पूरा यहाँ से आगे का फ़ोकस लेके ऐसे पूरा ऐसे घुमा के पूरा पेड़ों के नीचे से ऐसे ले जाके, ऐसे घुमा के फिर ऐसा शॉट है जिसमें आदि और काव्या दोनों दूर से दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो क्रिएटिविटी थी। ये क्या मतलब छपरियों वाली क्रिएटिविटी दिखा रहे हो? सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो श मतलब अच्छा खासा शॉट का भी सत्यानाश कर दिया। थोड़ा क्रिएटिव बनना है तो क्रिएटिव अपने कैमरे के शॉट से बनो, कैमरे एंगल से बनो, कैमरे के साथ आप कैसे खेल रहे हो, फुटेज के साथ कैसे खेल रहे हो, शॉट्स के साथ कैसे खेल रहे हो, जो वहाँ पे चीज़ें हैं उनके साथ कैसे खेल रहे हो, उससे क्रिएटिविटी बन आती है। ये थोड़ी ना कि आपने भाई शीशा लगा दिया और आप उसपे शॉट ले रहे हो क्रिएटिव हो गया। बिल्कुल भी भाई मुझे इस बारे में मतलब बोलने का मन तक नहीं है। और चलो यार मैंने पहले एपिसोड में देखा था फ्राइडे में और उससे पहले भी मैंने काफ़ी बार ऐसे मतलब जो सीन्स है वो देखे जाते मैंने इग्नोर कर दिया कि छोड़ो यार, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, लेट इट बी। बट सीरियसली जब आज देखने को मिला वो भी बार-बार, भाई आज तो मुझे लगा कि बोलने पड़े और बोलना ज़रूरी था। बाकी गिरिराज प्रधान और काव्या के पापा की बात करूँ, इन लोगों के बीच की जो कन्वर्सेशन थी काफ़ी अच्छी थी। मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा मंत्री के सामने अपनी अकड़ दिखाते हुए जो कि एक्चुअल में किसी काम की नहीं है, ठीक है? और मंत्री का बेटा अपने आप को ये दिखाते हुए कि भाई हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये क्लियरली मतलब दिखी कि हाँ, ये है लफड़ा। जो चीज़ है, ये सच में मतलब कुछ है एक्साइटिंग, जो कि हमें देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर बेटे की जो अकड़ थी वो कुछ अलग ही लेवल पे चली गया था। ओमी की अकड़ थी वो कुछ एक अलग लेवल पे चली गई, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि ओमी इस लेवल तक जाए बट वो गया। कोई नहीं, बट मुझे नहीं मतलब था अंदर से यकीन कि ओमी इस लेवल तक जा सकता है और उसके पापा रोक तक नहीं रहे थे। बट जैसे यहाँ पे बात आई कि दोनों के दोनों मतलब एक ही मकसद मान के चल रहे हैं कि भाई काव्य और आदि को एक नहीं होने देना। तो गिरिराज प्रधान का एक मतलब फ़नी और फ़ंकी रूप देखने को मिला जो हमें पहले भी एपिसोड्स में देखने को मिला था। बट ये फ़ंकी रूप एक सडन उसके साथ चले कि अपनी बात से पलटिएगा मत। एक पल में वक़्त बदल दिए, जज़्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी बंसल साहब की। मतलब ये चीज़ ना मैं स्टार्टिंग से बोलते हुआ आ रहा हूँ कि गिरिराज प्रधान का जो ये कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो भाई सच में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे एक्टर हैं। इनका नाम अभी मैं देख के पता मैं नाम ही भूल जाता हूँ इनका। हाँ, गोविंद पांडे। गोविंद पांडे साहब भाई बहुत अच्छा मतलब एक रोल निभाते हैं और निभाते आ रहे हैं। इनके बहुत सारे शोज़ मैंने भी बचपन से फ़ॉलो किए हैं। बहुत अच्छे भी ये एक्टर हैं। बट
अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में जो ये हमें एक सीन देखने को मिलेगा कि काव्या के घर के बाहर आदि और काव्या एक साथ और एक-दूसरे को हग कर रहे हैं। काव्या के घर में काव्या की मम्मी आदि के फ़ेवर में बात कर रही हैं। गिरिराज के घर में ओमी जो है वो अब कुछ मतलब लफड़ा करने के बारे में है। तो देखते हैं कहानी कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे-कैसे जाती है और किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। लेकिन भाई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आने वाला जो एपिसोड होगा वो किस तरीके का हो सकता है और कैसे हो सकता है? क्या वो जो चैप्टर है खत्म होना चाहिए आदि, काव्या और शुभ का जो लव एंगल वाला है? जो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लगभग 1 महीना हो चुका है। सेम चीज़ रिपीट हो रही है तो आई थिंक इसको खत्म होना चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आपके अकॉर्डिंग भी ये लव वाला जो चैप्टर है अभी कंप्लीटली क्लोज़ करके आईएएस वाला चैप्टर खोलना चाहिए या फिर नहीं? और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट्स और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी